सारी भाण और बेटियां ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। भाणों, आज मैं आपने एक कहानी सुनाऊंगी। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी दादी मैंने यह कहानी सुनाया करती कि बेटी, लिखा जो किस्मत का है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। जो किस्मत में लिख रखा है वो होकर ही रहेगा। रामायण में भी लिखा हुआ है भाणों, होई सोई जो राम रचि राखा। यानी जो भगवान ने रच रखा है, हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो जरूर वो है। तो भाणों, एक समय की बात है, एक राजा था। वो राजा शिकार खेलने जाया करता। एक दिन वो शिकार खेलने गया तो उसने देखा एक इंसान की खोपड़ी पड़ी है रेते में। उस राजा ने नीचे उतर के घोड़े से और वह खोपड़ी उठा ली। उसने देखा, झाड़ा पोंछा, और राजा ने कुछ ज्योतिष का ज्ञान था, वो कुछ जानता था। उसने देखा कि उस खोपड़ी के ऊपर लिख रखा है कि इब तो कुछ और भी बाकी है। राजा ने सोचा, धूल मिट्टी में पड़ी है, लोग आड़े कांव हैं जावे हैं, पैरा का नीचे या कुचली जा है, और इसकी किस्मत में इससे भी ज्यादा और के लिख रखा है। यह सोचकर राजा उसने घर ले आया। घर आने कर राजा ने वह खोपड़ी एक अलमारी में रख दी और बाहर ताला लगा दिया। ताला लगा के चाबी छुपा कर रख दी। राजा जब रोज सवेरे उठता तो उठते हैं उस खोपड़ी ने देखता कि इसमें कुछ बदलाव आया है या इसमें कुछ चेंज आया है। रात को राजा सोने जाता तो उसको देख के सोता। बाहर से कितने आता, दरबार से आता या शिकार खेल का आता, तो राजा का यो ही काम था कि वो सीधा अलमारी खोल के और खोपड़ी ने देखता। रानी देखती कि क्या चक्कर है, क्या बात है कि राजा जब भी बाहर से आवे है, सुबह सो कर उठे है या सोने जावे है, तो इस अलमारी ने खोल कर देखे है, इसमें ऐसा के धरा है। राजा रानी के मन में जिज्ञासा हुई। तो न्यू का आकर भाणो अपना हरियाणवी में कि शौक चून की भी बुरी। यानी कि आदमी अगर चून की गुड़िया बना ले या चून की कोई औरत बना के भी उसको सुबह शाम देखने लग जाए, तो औरत जो है इसको भी सहन नहीं कर सकती। उसके अंदर जलन होती है कि इसको बार बार क्यों देख रहा है। तो भाणो, रानी ने बहुत जलन हुई और वह इस कोशिश में रही कि मैं किसी न किसी तरह देखूं राजा रोज इसमें सुबह शाम के देखा है, के रख रहा है। तो भाणो, एक दिन रानी ने देखा राजा की चाबी रखे है। रानी ने ध्यान से देखा, राजा ने चाबी छुपा कर रख दी। और जब राजा दरबार में चला गया तो रानी ने वह चाबी निकाल ली और निकाल कर देखा उसमें के है, एक आदमी की खोपड़ी रखी है। रानी ने सोचा, बता के देखने लग रहा है, खोपड़ी रखी है इसमें, आता जाता सुबह शाम ना मेरे तरफ बात करता ना मेरी तरफ देखता, सीधा इस अलमारी में बैठ के इस खोपड़ी ने देखा है। तो रानी ने इतनी जलन हुई, उसने बांदी बुलवाई। बांदी बांदी ताई बोली, केले बांदी, इसने तू पीस के बारीक और मोरी पे गेरा। तो बांदी जो है उसने न्यों ही करया, उसने बारीक पीस के और मोरी पे गेराई जहाँ लोग बाथरूम करया करते। फिर चाबी उड़े रख दी जित रखी थी। राजा बाहर से आए। राजा ने अलमारी खोली रोज की तरह और देखा, उसमें देखा कि खोपड़ी नहीं है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सारे नौकर सारी बांदी इकट्ठे करे, बोले कि भाई इसमें मेरी एक चीज़ रखी थी, वो चीज़ गायब है, किसने देखी है, किसने निकाली है। तो सब नाट गए कि हमने नहीं निकाली। फिर राजा ने रानी बुलाई। रानी तब पूछा कि रानी, अलमारी में मेरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ रखी थी और वो आज मैंने मिल नहीं रही, वह चीज़ कित गई। रानी कहने लगी कि महाराज, मैंने निकाली है वह। क्या चीज़ थी बताओ। एक खोपड़ी रखी थी, आप सुबह शाम सारा दिन इसने देखते रहो। सुबह उठो तो खोपड़ी ने देखो, रात में सो तो खोपड़ी ने देखो, दरबार से आओ जाओ तो इसने देखो, मेरे से बात नहीं करते, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। तो मैंने बहुत जलन हुई और मैंने इस करके वह बारीक पिसवा के बांधी तोरे मोरी पर गिरवा दी। तो राजा ने सोचा कि सही बात है, अभी और भी कुछ बाकी है। यो ही बाकी था कि लोगों के पैरों में धूल मिट्टी में तो पड़ी थी, अब ऐसी जगह पे भी उसको गिरना था जहाँ लोग बाथरूम करते हैं। तो राजा ने सोची कि भाई बात सही गई है, कही गई है कि वो है जो किस्मत में लिख रखा है, होई सोई जो राम रचि राखा। तो भाणो, इसीलिए कहते हैं बड़े बूढ़े हमारे
कि किस्मत का लेखा कोई भी नहीं टाल सकता। तो भाणों ये थी कहानी। कहानी आपने किसी लगी प्लीज़ अगर पसंद आई हो कहानी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद आई हो या ना आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं।